नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कभी आपने पुलिस वालों के खिलाफ ही लाठीचार्ज करते देखा है? और खासकर अगर देश के गृह मंत्री जिस शहर में हो, उसी शहर में अगर यह घटना हो तो जरा सोचिए क्या नजारा होगा। एक तरफ पुलिस वाले और सामने ही पुलिस वाले, एक तरफ का पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पर लाठीचार्ज कर रहा हो और सामने वाला भाग रहा हो, तड़प रहा हो, घायल हो गया हो, और अगले दिन देश के गृह मंत्री वहां आने वाले हो। यह हुआ है जी। इस देश में झारखंड एक राज्य है और वहां की राजधानी में सरेआम 19 तारीख को पुलिस वालों ने पुलिस वाले के ऊपर ही लाठियां बरसाई हैं। अब आप बोलेंगे पूरा मामला है क्या? जरा पूरा मामला समझिए। जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी तो अंदरूनी इलाकों में या जंगलों में नक्सलियों का आतंक था और उस आतंक को खत्म करने के लिए एक सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गई थी। गांव के लड़के थे, उन्हें कहा गया कि तुम पुलिस वाले हो, वर्दी सब दिया गया और तुम इधर उधर भटकते चलते हो, नक्सली बनते हो, इससे बढ़िया है कि तुम्हें सरकार वर्दी भी देगी और पैसे भी देगी। 10,000 सैलरी तय हुई थी और इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। झारखंड के छोटे छोटे गांव, कस्बों, जंगलों में नक्सली खत्म हो गए, क्योंकि जो लड़के नक्सली मजबूरी में बनते थे वो वर्दी पाकर उनका सीना गर्व से फूल गया। उन्हें लगा कि हम भी इस देश के काम आ सकते हैं, हम भी समाज में कुछ योगदान कर रहे हैं। उसका सामाजिक इंपैक्ट, लॉ एंड ऑर्डर पे इंपैक्ट ये रहा कि झारखंड के अधिकांश इलाकों से नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद उन सहायक पुलिसकर्मियों का क्या हुआ? उन सहायक पुलिसकर्मियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। वो हेमंत सरकार आने के पहले एक वादा करके गई थी। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों से कहा था कि जब हम आएंगे तो आपकी नौकरी परमानेंट कर देंगे और आपकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ा देंगे। 5 साल हो गए, हेमंत सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया। सहायक पुलिसकर्मी रांची आए, उन्होंने कहा कि वादे का क्या हुआ? ना हम परमानेंट हुए, ना हमारी सैलरी बढ़ी। अरे परमानेंट करो या ना करो, पर सैलरी तो बढ़ा दो। और इस बात के लिए उनको लाठियों से पिटवाया गया। और अगर लाठीचार्ज की यह घटना सिर्फ एक दिन की होती, जैसे कि 19 तारीख को, अब तो हाल यह है कि 3 महीने बाद झारखंड में चुनाव है और हर दूसरे दिन यहां लाठीचार्ज हो रहा है। 20 तारीख को, 19 तारीख के बाद 20 तारीख को इसी झारखंड की धरती पर, इसी राजधानी रांची में एक और लाठीचार्ज हो गया। अभी सहायक पुलिसकर्मी अपने जख्मों को सहला ही रहे थे कि पारा टीचरों पर लाठीचार्ज हो गया। उनको भी जम के पीटा, उन पर तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और पारा टीचर भी वही कॉन्ट्रैक्ट कर्मी। एक बात तय है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शोषण का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है। काम वही लेंगे लेकिन न सैलरी देंगे न कोई सुविधा, क्योंकि आप ठेके पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो। जिस चीज के लिए एक परमानेंट टीचर को दुगनी तिगनी सैलरी मिल रही है, उनको पेंशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, वही पढ़ा रहा है, उतना ही क्लास ले रहा है एक पारा टीचर, लेकिन उसकी सैलरी 8, 10, 12 हजार है, कोई सुविधा नहीं। कल को जाए कोई धक्के मार कर निकाल दे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब बताइए वो क्या करेगा? सहायक पुलिसकर्मी 10 साल जवानी के वर्दी में घूमते रहे 10,000 की सैलरी पर, और जब पूरी जवानी बीत गई तो सबने ये कह दिया तुम तो ठेके पर थे। तो ठेके पर जिंदगी चल रही थी उनकी। सहायक पुलिसकर्मियों के साथ अन्याय हुआ है, पारा टीचरों के साथ अन्याय हुआ है। दोनों को सिर्फ लाठियां मिली हैं हेमंत सरकार के द्वारा। और इसी तरह जब छात्र आंदोलन करे तो उसे लाठी, जब सेविका सहायिका आंदोलन करे तो उसे लाठी। मैं आज एक आंकड़े देख रहा था, कुल 17 बार, जी हां 17 बार हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने रांची में लाठीचार्ज किया है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज है 2 बार। एक बार जब विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तब, और एक बार मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे। 2 बार लाठीचार्ज बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और बाकी के 15 बार अलग अलग समूहों पर, जैसे छात्रों पर, सेविकाओं पर, सहायिकाओं पर, सहायक पुलिसकर्मियों पर, पारा टीचरों पर। जो सरकार 5 साल के कार्यकाल में 17 बार लाठीचार्ज करे, वो भी देश की राजधानी में, जो सरकार हेमंत सरकार
हेमंत सोरेन का एक पोस्टर लगा हुआ था गिरिडीह के डुमरी इलाके में, सिर्फ पोस्टर फाड़ दिया कुछ छात्रों ने। नौकरी नहीं मिल रही थी, आक्रोशित होकर पोस्टर फाड़ दिया। बदले में क्या किया पता है पुलिस ने? कमर में रस्सा लपेटकर हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। कितनी सुंदर सरकार है। और दावा ये सरकार फिर आएगी। मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिस वक्त ये सारी घटनाएं हो रही थी उसी वक्त राजधानी में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा मौजूद थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और अगले दिन अमित शाह आने वाले थे। इतने वीआईपी मूवमेंट के बीचों बीच लगातार 2 दिन झारखंड की राजधानी रांची में लाठीचार्ज हुआ। सिसक रहे हैं लोग, रो रहे हैं। विपक्ष के नेता मिलने गए थे, वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो सहायक पुलिस कर्मियों को परमानेंट भी किया जाएगा, उनकी सैलरी भी बढ़ाएगी। लेकिन क्या भाजपा का वादा हेमंत सरकार के वादे की तरह होगा या सचमुच बाबूलाल मरांडी ने जो वादा किया है वो निभाएंगे? इसी पे झारखंड विधानसभा के चुनाव का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, देखते हैं। नमस्कार।